topic for the video is today we are going to talk about sexually transmitted diseases. Sexually transmitted diseases, that is STD. Now इसका मतलब क्या है? What does it mean by sexually transmitted diseases? ये कैसी सी बीमारी होती है? तो ये वो diseases होते हैं, these are those diseases या infections which are transmitted through, जो basically transmitted होते हैं through sexual intercourse. Okay, so these are mainly those disease or infections which are transmitted through sexual intercourse. Okay, which is collectively known as, इसी को बोला जाता है या तो STDs या sexually transmitted diseases, or you can also call them reproductive tract infections. Reproductive tract infections. Okay, these infections basically attack, means they basically is represented means reproductive tract में infections होते हैं, ठीक है, diseases होते हैं. और इसको RTI भी कहीं के आपको दिख सकता है. Yeah, it is also known as venereal diseases. Okay, venereal diseases. Okay, so ये वो diseases या ये वो infections हैं which are basically transmitted through sexual intercourse and they are known as STDs. Collectively all of these are called as STDs, बोलो या reproductive tract infections या RTI और venereal diseases. अगर हम कुछ common STDs की बात करें, if we talk about some of the examples, तो कुछ common STDs हैं जैसे gonorrhea, ठीक है, gonorrhea और हो गया syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, then hepatitis B, AIDS. Okay, so gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, AIDS, all of these are common examples of the STDs. Okay, now इसमें से जो hepatitis B और AIDS हैं, not only they are transferred through sexual intercourse, but they can also be transmitted through injection needles. ठीक है, अगर इंजेक्शन निडल्स यूज़ कर लिया जाए, जैसे जो किसी ऐसे पर्सन का, ठीक है, जैसे इंजेक्शंस जो होते हैं अच्छे से डिस्पोज ना किए जाएं डायरेक्ट फॉर्म में, सेफ फॉर्म में, और वही इंजेक्शन निडल्स यूज़ कर दिए जाए उस केस में, या फिर अगर आप सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स अगर स्टरलाइज नहीं किए गए हैं और वही यूज़ कर लिया, जैसे आपने देखा होगा ऑपरेशन के पहले क्या होता है, सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्टरलाइज किए जाते हैं, हमेशा स्टरलाइज किए जाते हैं, लोग मास्क पहने रहते हैं, ठीक है, हैंड ग्लव्स पहने रहते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, हेयर मास्क भी लगाए हुए रहते हैं ताकि बाल वगैरह एक्सपोज ऑर्गन्स होते हैं ना, बिल्कुल, तो उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए. तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लोग शेविंग वगैरह कराने जाते हैं, सैलून्स वगैरह में जाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कोई ब्लेड्स वगैरह कुछ भी नुकीली चीज़, इसमें मेन फ्लूइड कांटेक्ट होता है, ठीक है, फ्लूइड कांटेक्ट, इट कैन बी ब्लड, ठीक है, इट कैन बी सीमेंट, ठीक है, कुछ भी फ्लूइड अगर कांटेक्ट होता है तो दैट इज़ वन सच फॉर्म जिससे STDs जो होते हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूशन, जो ब्लड ट्रांसफ्यूशन के केस में भी हो सकता है जब ब्लड ट्रांसफ्यूज करी जाती है. ओके, या इन्फेक्टेड मदर टू चाइल्ड, ओके, इन्फेक्टेड मदर से चाइल्ड में भी जा सकता है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी कि टाइमली डिटेक्शन, ठीक है, टाइमली डिटेक्शन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट, इन सब का टाइमली डिटेक्शन, ठीक है, एंड ट्रीटमेंट दिया जाए. प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ STDs इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अदरवाइज़ क्या होता है, बाद में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं. ठीक है, अगर इन सब की ट्रीटमेंट ना कराई जाए तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि PIDs हो सकते हैं. व्हाट इज़ PID? दैट इज़ pelvic inflammatory disease. Okay, pelvic inflammatory diseases, या abortion, okay, या stillbirths. Okay,
या एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है ये, ठीक है, एक्टॉपिक प्रेगनेंसीज और इनफर्टिलिटी एंड इवन कैंसर. Okay, so if these are left untreated, okay, for a long period of time, then these STDs can lead to this much of complications. And STDs are very much, they pose a big threat, they pose a major threat to the healthy society. तो अब हम इन्फेक्शंस, अब STD इन्फेक्शंस को कैसे रोका जा सकता है, ठीक है. अगर STD इन्फेक्शंस हैं तो इनकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन प्रिवेंट देम, प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं. सबसे पहला क्या है, दैट अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, avoid sexual intercourse with unknown or multiple partners. Then always use condoms. Use of condoms is very much necessary during coitus. Okay. And third is that in case you feel like you are developing symptoms or your body, or you are seeing some of the changes, okay, or you can say symptoms, if you see like any kind of symptoms related to these STDs, then go to a qualified doctor and get yourself checked, get yourself treated. Okay, so go to a qualified doctor, make sure you are going to a qualified doctor, and then you get complete treatment. The main problem of STDs are most of the people feel shy about it and they are not enough educated to talk about these to doctors. But certainly, if you are facing any kind of symptoms related to STDs, you should not be shy. You should go and meet up your doctor and get yourself diagnosed and get yourself diagnosed. Okay, make sure you are diagnosed and you are getting complete treatment. Okay, so this is about STDs. In the next video we are going to talk about infertility. Okay.